चौथे श्लोक पर, जिसमें आसुरी संपदा का बात बताया गया था कि भगवान ने कहा कि दैवी संपदा तो बहुत हो गया, अब तुम आसुरी संपदा के बारे में मुझसे सुनो। हमेशा केवल गुण जानने से नहीं होता, अवगुण भी जानने चाहिए ताकि उनसे दूर रहा जा सके। उसके बारे में भी ज्ञान होना तो आवश्यक है। उनको धारण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, ठीक आ रही, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। रही है, ठीक आ रही है दीदी। तो वो कहते हैं दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये सभी आसुरी संपदा से उत्पन्न व्यक्ति के लक्षण हैं। 6 लक्षण बताए कि दंभी होता है, उसमें बहुत मैं, मेरा, इसका प्राचुर्य होता है, बहुत अधिकता होती है। और उसमें घमंड होता है कि मैं जो मैं कर रहा हूं वही ठीक। और यहाँ तक भी कि जैसे हिरण्यकश्यपु की मैं ही भगवान हूं, मुझे भजो। क्यों? भगवान जी क्या करते हैं? सबको कुछ देते हैं। मैं सारी प्रजा को सब कुछ देता हूँ। लो जी, भगवान जी से हो गई तुलना। मैं भगवान तो मेरी पूजा, तू कहाँ भगवान? अहम ब्रह्मास्मि होना और मेरा भगवान होना दो अलग बातें हैं। ब्रह्म का ज्ञान होकर ब्रह्म हो जाना एक दूसरी बात है, और ब्रह्म का ज्ञान तो छोड़ विपरीत दिशा में जाकर स्वयं ब्रह्म हो जाना ये अलग बात। तो वो है दम, डर, अभिमान। फिर कहा क्रोध। वास्तव में क्रोध क्या है? क्रोध को कभी समझने का प्रयास किया है? क्रोध को अगर समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि नरक में सिर काटा जाता है, नरक में तेल के कढ़ाइयों में डाला जाता है, नरक में यातनाएं दी जाती हैं, ऐसे बोलते हैं, और ऐसा है भी। तो ये क्रोध की परिभाषा नहीं है? ये क्रोध ही है ना। जब हमें क्रोध आता है तो हमारा सिर हमारे कब्जे में नहीं होता, सबसे पहले ये कट जाता, बिल्कुल कब्जे नहीं होता। ना वाक्य विन्यास, ना शब्द चयन, ना आपको कुछ दिखता है, अपना ही नुकसान करने को तत्पर। तो ये सिर कटना यही नहीं है? ये नरक नहीं है? यही नरक है ना। अभी आगे पता नहीं इसी अध्याय में है या अगले अध्यायों में है, आता है त्रिविधन नरकस्य दंडारण्यशनमात्मना। वो किस अध्याय में ऐसा मैं भूल जाती हूँ, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो भगवान ये सारे नरक के रास्ते ही तो हैं। वो क्या है? हमारा क्रोध। सबसे बड़ा हमारा शत्रु है क्रोध। और क्रोध के लिए कहा गया क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि व्यक्ति एक तरह से मर जाता है। जैसे मरे हुए व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो क्या ना हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक वही बात एक क्रोधी व्यक्ति के साथ। उसको समझ नहीं आता क्या करना है, क्या बोलना है, कुछ भी। और जो भाषा उसको नहीं आती ना, उस भाषा में भी क्रोध करता है। हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जिस समय हम क्रोध करते हैं तो हम बड़ी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं ना।
कहने का भाव क्या है कि हमारी बुद्धि सबसे पहले समाप्त हो जाती है, हमारा सिर कट जाता है, हमें इतना उबाल आता है कि वो तेल के कढ़ाइयों में हम तल जाते हैं, है ना, गरम गरम तेल के कढ़ाई में हमें उतना गुस्सा आ रहा होता है, और उसमें हमारा जो बीपी हाई होता है, जो हमारी मन संताप होता है, जो हमारे उसके कारण रोग आ जाते हैं, ये सब भी क्रोध से होता है। तो जितने नरक के लक्षण है, अगर तुम कभी भी आराम से ध्यान से सोचना, आराम बड़े तसल्ली से बैठ के सोचना, तो नरक के लक्षण क्रोध के लक्षण है। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना, उसने ये कहा बिल्कुल मेरे तो बस पूछो मत, जल गई मैं ऊपर से नीचे, है ना। तो क्यों जल गए भाई, शरीर मन आत्मा तीनों से जल गए, क्यों जल गए? क्योंकि क्रोध है ही नरक का दरवाजा, और उस नरक के दरवाजे पर नरक की सेक ना आए, ये कैसे हो सकता है? क्रोध। फिर कहा पारुष्यमेव च, यानी अज्ञान। बिल्कुल अज्ञानता वाली बात है कि आज तो सूरज चाहिए, चांद चाहिए, अज्ञान है, सबको पता है कोई नहीं छू सकता उसको छूने के लिए बहुत सारा अपने अंदर कुछ चाहिए। तो ये सारे, जैसे इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जैसे जितने भी असुर हुए, इनका मुख्य लक्षण क्या रहता है? इतनी कठोर तपस्या की, बिल्कुल ज्ञान के साथ नहीं करते। आप देखो, कोई कितने कितने सालों तक अग्नि के पास खड़ा रहेगा, कोई एक टांग पे खड़ा रहेगा, कोई बिना खाए पिए खड़ा रहेगा, कोई कुछ, और इतनी कठोर तपस्या काहे के लिए? मैं कभी मरूं नहीं, अरे ये संभव नहीं है। अज्ञान, जो संभव नहीं है हम उसको संभव करने चलेंगे जी, हम मरू नहीं। अरे जब प्रभु भी इस धरा पर आए तो वो गए ना, तुम कहाँ के खेत की मूली हो गई, तुम नहीं जाओगे। और फिर उसमें भी मैं, एक ने मांगा, बड़े बड़े सोच सोच के मांगा, मैं, रावण ने क्या मांगा? मैं बानर भालू और मनुष्य से ना मरूं, नहीं, बानर भालुओं से ना मरूं, अपन किसी देवता से ना मरूं, किसी इससे ना मरूं। मनुष्य ने, उसको लगा मनुष्य तो मेरे सामने क्या चाहिए, तो भगवान को मनुष्य रूप में आ गया। एक कहता है मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं वो उस समय घर का अंदर ना हो, घर का, इतने जतन लगा रहे हो, फिर भी कोई एक रास्ता छोड़ रहे हो ना मरने का, तो वहां जाके मारा जाएगा, मरोगे तो पक्का। आज तक कोई है क्या, कोई एक उदाहरण हो कि वो अमर है इसलिए मैं अमर होना चाहता हूँ? नहीं, फिर भी अमर होना है। अज्ञानता, ये सब चीजें जो है, ये आसुरी संपत्ति के लक्षण है, ये आसुरी लोगों के लक्षण है, ये आसुरी शक्तियां हैं। और इसका अर्थ है जो भगवान की सत्ता को न मानता हो, ऐसे लोगों के ही लक्षण। दैवी संपदा को वो नहीं मानते, आसुरी संपदा को मानते हैं, इसलिए उनके ये लक्षण कहे गए। अब इन लक्षणों से जो भी युक्त हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे के लक्षण पहचान के उसको आसुरी बताते रहो। जरा ये जो 4 उंगलियां अपनी तरफ है, इधर से भी देखो कि ये कितनी सारी आसुरी इधर भी है, शायद। तो पहले इधर देखना है, ये जितनी चेकलिस्ट है ये हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों का तो छोड़, तुम अपनी चेकलिस्ट बना के खुद को चेक नहीं कर सकते। तीसरे ही पहर तुम वैसा ही काम करके कहते हो चलो आज कर लेने, आज तो बाद नहीं करा, आज क्यों कर लेने भाई, आज भी मत करो, पर आज कर, कल से देखेंगे, कल नाम काल का कभी आवे नहीं।
आवे तो फिर कुछ आवे, कुछ और नहीं आवे। काल आया तो तुम नहीं, काल नहीं आया तो कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि रोज आ जाएगा, कल कभी नहीं आएगा। एक कल था जो बीत गया, एक कल है जो आएगा नहीं। आएगा तो क्या आज, आज कहो क्या करते हो, आज कहो क्या नहीं करते हो। जो चला गया वो आएगा नहीं, और जो नहीं आया वो भी कभी नहीं आएगा। जब आएगा आज आएगा, आज क्या करना है उसकी बात करो। कल से पढ़ूंगा पापा, बस आज नहीं कल, वो कल कभी नहीं आएगा। और इसी कल कल में कहते हैं कि रावण जो था, पता नहीं कितना सच है, पर ऐसे पढ़ने में आया कहीं कहीं कि रावण सोने में सुगंध पैदा कर सकता था, उसके पास ऐसी विद्या थी, या वो ऐसा करना चाहता था, या वो प्रयोग कर रहा था, जो भी उसके मन में हो, उसके कल शब्द ने उस बात को कभी सकार्थ नहीं होने दिया। वो कभी सोने में सुगंध पैदा नहीं कर पाया। हो सकता है वो कर भी पाता, लेकिन हाँ, ये तो सब मेरे हाथ में है, कभी भी हो जाएगा। जब हम कोई चीज टाल देते हैं तो वो कभी होती नहीं। हमें अगर करना है तो आज करना है, वरना नहीं होगा, मान के चल लो। तो आज में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में करो। अपनी अगली श्वास का भरोसा नहीं है, करोगे कब। हम प्लानिंग तो 100 साल की रखते हैं, लेकिन भरोसा तो आधी सांस का भी नहीं है। एक सांस अंदर चलेगी, बहुत अच्छी बात है, आवे ना आवे। 9 दरवाजे हैं, कहीं से भी पूरी निकल जाए, फिर कुछ नहीं, फिर करते रहो अगले जन्म की तैयारी। और वो भी तैयारी कैसी होगी ईश्वर जाने, क्योंकि ना हम अपने कर्मों के हिसाब को जानते हैं, ना कर्मों के हिसाब को जानते हैं, ना अपने कर्मों को जानते हैं, ना कर्मों के अपने फल जो हमने इस समय नहीं भोगे उनको जानते हैं। कौन जाने अगले जन्म में वही वाले कर्म आ जाए जो पिछले जन्मों के, ये जन्म उसमें भुगतना ही ना हो, फिर क्या करें। तो जो करना है आज करो। आसुरी संपदा इसीलिए बताई गई कि इन चीजों से दूर रखा जाए। हम बच्चे को कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, फिर उसको हम बताते हैं झूठ बोलने के ये नुकसान है, इसलिए मत बोलो। फिर हम उसको ये भी कहते हैं कि देखो, झूठ बोलने में ना तुम्हें ये मैनेज करना पड़ेगा, क्या जरूरत है, सीधे सरल रहो, निष्कपट रहो। तो ये सब हमें प्रभु बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुच संपदन दैवी अभिजातोसि पांडव। कि दैवी संपदा क्या है, मुक्ति के लिए है। विमोक्षाय, जो दैवी संपदा के लक्षण कहे 26 गुण, वो सभी मोक्ष के लिए है। और आसुरी संपदा निबंधाया सुरीमता, निबंधन के लिए, बांधने के लिए, इस फल जन्म कर्म इस सब में बांधने के लिए आसुरी शक्तियां हैं। आसुरी मत जो कहा गया, जिनकी जिसके 6 लक्षण बताए गए, तो ये सारे के सारे आसुरी संपदा है, और ये सारे बंधन के कारण है। एक में बंधन है दैवी संपदा, एक बंधन का कारण नहीं है, वो है आसुरी। मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोसि पांडव। और फिर उन्होंने अर्जुन को सांत्वना दी है कि अर्जुन तू दुख मत कर, क्योंकि तू तो दैवी संपदा से युक्त है, ये मैं बता रहा हूं। भाई यही अर्जुन दैवी संपदा से युक्त, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु उसको बैठकर अपना विराट रूप दिखा रहे थे, प्रभु उसको अपने ईश्वरत्व को बता रहे थे, उसमें देवी संपदा तो थी, तभी उसको जगह जगह अनघ नाम से और किन किन नामों से उसको बुलाया है कि तुम बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं हो, तुम बिल्कुल कपटी नहीं हो, तुम अच्छे हो,
तुम बढ़िया हो, तुम वीर हो, तुम्हारे पास तुम गांडीवधारी हो। कितने अच्छे अच्छे नामों से उसको बुलाया। ये सारे नाम प्रभु ने ही उसके रखे हैं ना। धन को प्राप्त करने वाले हो, और तुम असूय हो, आया ना, असूय भी आया। तो कितने अच्छे अच्छे नाम। तो देवी संपदा से युक्त तो है, तो उसको कहा माँ शुचा, तुम तो शोक मत करो। तुम्हारे लिए मैं बता सकता हूँ, माँ शुचा, क्यों ना शुचा, दैवी संपदम देवीम अभिजातो से पांडव, क्योंकि तुम तो दैवी संपदा को लेकर ही पैदा हुए हो। इसलिए तुम अपने बारे में ये शोक मत करो कि जो आसुरी संपदा है वो तुम्हारे नजदीक है और तुम उसके प्रभाव में आ जाओगे, ऐसा तुम मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैंने तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया है, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ। इसलिए तुम दैवी संपदा के साथ हो, आसुरी संपदा के साथ नहीं हो। इसलिए तुम तो शोक मत करो। प्रभु ने उसको एक तसल्ली दी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दो भूत सर्गो लोकेस्मिन, फिर आपका भजन रह जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।